क्या आपको पता है ये जो आलसपन होता है वो सिर्फ आपके बॉडी को आराम नहीं दिलाता है बल्कि आपके दिमाग के सोचने की क्षमता को भी रोक देता है, जो कि आपके लिए अच्छी बात तो कहीं से भी नहीं है। हम हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों में आलसपन दिखाना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट हम अपने डेली बेसिस के दिनचर्याओं में भी बहुत ज्यादा आलसी होते जाते हैं और बहुत लोग खुद से रोज कमिटमेंट करते हैं कि मैंने जो आज किया कल मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, कल मैं बहुत प्रोडक्टिविटी वाला काम करूंगा। पर कल भी उनका ऐसा ही रहने वाला है, वो कभी चेंज होता ही नहीं है ये प्रोसेस। आपको पता है कि आलसी इंसान का पतन उसके हाथों से ही होता है, उसके पीछे सिर्फ वही जिम्मेदार रहता है, ना कि कोई तीसरा इंसान। और दोस्तों ये कोई नए जमाने की बात नहीं है, बल्कि करोड़ों साल पहले से ही ये प्रोसेस चलता आ रहा है। ऐसी एक कहानी मैं सुनाऊंगा आपको, गौर से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है, तो प्लीज शांति से स्टोरी को सुनते रहिए। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां पे एक राजा रहा करता था। उसके साम्राज्य में सब कुछ परफेक्ट था, कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो बेकार हो, सारी चीजें एकदम बढ़िया चल रही थी, सिवाय एक चीज को छोड़े, जो कि थी राजा की आलस करने की आदत। बस यही एक चीज ऐसी थी जो उस राज्य में किसी को भी नहीं पसंद थी, बाकी सारी चीजें मंगलमय हो रही थी उस राज्य में। और उसी गांव से सटी एक नदी भी बहा करती थी, जो कि गांव को काफी खूबसूरत बनाती थी, लेकिन वो गांव वालों के लिए एक खतरा भी बनी थी, क्योंकि उस नदी का स्तर कभी भी बढ़ सकता था और वो अगर बढ़ जाती तो गांव पूरा डूब जाता। सारे गांव वाले राजा से कहते हैं कि हमें लगता है कि इस नदी के पानी को दूसरी तरफ रुख देना चाहिए ताकि ये हमारे गांव को कोई भी हानि ना पहुंचा पाए। और राजा था आलसी, और राजा उन लोग से कह देता है मैं एक बार देखने आऊंगा, और उनकी बातों को कह के वो वहां से चला जाता है। और फिर राजा इतना आलसी था कि उनकी बातों को सोचने तक का भी उसके पास समय नहीं था, वो सिर्फ आराम करता रहता है। ऐसे देखते देखते एक दिन निकला, 2 दिन निकला, हफ्ते निकले और फिर महीने कब निकल गए पता ही नहीं चला, पर राजा ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। और फिर सावन का महीना शुरू हो जाता है, बारिश खूब ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उस नदी का जो स्तर रहता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गांव में भी पानी आने लगा और एक फ्रेज ऐसा भी आ गया कि उस पूरे साम्राज्य में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। और इसी चक्कर में न जाने कितने घर अपने संग बहा के ले गया, जिसकी वजह से काफी जनहानि हुई, काफी चीजें क्षतिग्रस्त भी हो गई। पर जब तक राजा को ये बात समझ में आई, जब तक राजा की आंखें खुली, तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुका था। और इन सारे कारणों के पीछे राजा ही जिम्मेदार था, क्योंकि राजा अगर तुरंत ही एक्शन लेता तो आज हालात ही कुछ और होते, शायद उस गांव में पानी घुस ही नहीं पाता। आलस कोई छोटी चीज नहीं है जिसे आप जब मन करे तब हैंडल कर लें। आप हो सकता है आपके लिए भी ऐसा कोई भी काम हो सकता है पढ़ने के लिए, या हो सकता है आपको कोई काम करना अपने घर का ही करना हो। आप सोच रहे होंगे मैं इस काम को कल से पक्का करूंगा, या कोई आदत को ही बनाना हो, तो आपको लगता होगा कि कल से अगर मैं शुरू करूंगा तो सब कुछ बढ़िया से होने लगेगा, पर नहीं, रियलिटी इसके बहुत ज्यादा बियॉन्ड है। फिर आपके मन में ये विचार आने लगेंगे कि मेरा काम कोई और करे, मैं बैठ के बस आराम करता रहूं। और फिर आपके लाइफ में ऐसा फ्रेज जरूर आ जाएगा कि जब आप कितना भी उठने की कोशिश करें, आपके आलस के नाते आप हमेशा गिरते ही रहेंगे। इनफैक्ट तुम अपना कल आज ही से सुधारना स्टार्ट कर सकते हो। क्यों सोचते हो मैं ये काम कल से करूंगा? अभी से उसके बारे में एटलास्ट पूरा नहीं तो 1-2% तो उसके बारे में करना चालू करो। इनफैक्ट कर नहीं सकते तो सोचो तो कैसे क्या होगा। चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम आज इस काम को नहीं कर सकते, कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन जब उसका टाइम आए, जब उसका परफेक्ट समय आए, जब तुम खुद से वादा करो कि मैं इस दिन उस काम को करूंगा, लेकिन जब उस काम को करने का टाइम आ जाए, फिर वो काम चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में तुम्हें करके दिखाना ही पड़ेगा। चाहे एक टाइम पे भगवान भी क्यों ना आ जाए, फिर भी तुम उस काम को करोगे। ऐसा माइंडसेट तुम्हें डेवलप करना है। देखो यार, प्रकृति का ये नियम है कि या तो अभी तुम मेहनत करो तो बाद में तुम आराम करोगे, या तो अभी आराम कर लो तो बाद में तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तुम इससे भाग नहीं सकते हो, यही प्रकृति का नियम है। तो क्यों ना जब अभी तुम एनर्जी से पूरी तरह से भरे हुए हो, तब तुम अपने करियर को बनाओ ताकि तुम आगे चल के रिलैक्स कर सको, आराम कर सको। क्लिक करते हैं वीडियो से आप कनेक्ट कर पाए होंगे। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं।